आप चाहते क्या है? सरकार तोड़ने पर आमादा है, तोड़ के हटाना चाहती है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? हम सबसे पहले तो चाहते हैं कि ये टूटे ही ना, जो जैसा है वैसा रहे, उसी में अपना सुंदरीकरण कर दें। तो मुआवजा दे रहा है उसके बाद? अरे मुआवजा क्या दे रहा है भैया? आप लोग तो पत्रकार हो के मुआवजा क्या दे रहा है? किराएदार को नहीं दे रहा है, बात नहीं समझ रहे हो आप। मकान मालिक को किराया मुआवजा मिल रहा है। गली चौड़ी नहीं होती है, सुंदरीकरण होती है, रोड नहीं है। पूरे बनारस में जितना वो मांग रहे हैं, वो पूरे बनारस में उतनी रोड चौड़ी नहीं है जितना वो मांग रहे हैं। नए दौर के अंग्रेज हैं ये, और हमारे पास नए दौर का गांधी है जिसने मोर्चा संभाल लिया है। कौन वो है हमारा नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव। आप दुकानें बना के दे देंगे, लेकिन लोता में ग्राहक नहीं ना देंगे। ग्राहक तो हमारे यहाँ आते हैं। तो आज खुले लफ्जों में अखिलेश यादव ने कह दिया है कि हक के लिए जहां तक लड़ना हो लड़ो, और उनके सिपाही और उनके लोग और उनके नेता और खुद नेता अखिलेश यादव हम लोगों के साथ हैं। हमें अंधेरे में किरण रोशनी नजर आ गई है। हमें उम्मीद आ गई है कि हमारा जो कारोबार है, जो दुकानें, वो अब शायद ना जाएं। ये हमें अखिलेश जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उम्मीद है कि हमारा साथ वो खड़े हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने खर्चे से वकील भी देंगे और लड़ाई भी लड़ने का काम करेंगे। देखिए, पूर्वांचल की सबसे बड़ी और सस्ती मार्केट जो बनारस की दाल मंडी है, उसे उत्तर प्रदेश की सरकार या कहें स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से तोड़ने के फिराक में है। समझिए कि जो वहाँ कारोबारी हैं बिल्कुल परेशान चल रहे हैं। कम से कम सैकड़ों लोगों का रोजगार है वो पूरी तरह से तबाही के कगार पर है, और वो तमाम व्यापारी आज विपक्ष के नेता समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे। इससे बात साफ हो जाती है कि सरकार और प्रशासन आज का जो है इनकी बात नहीं सुन रहा होगा, इसलिए इन्हें विपक्ष का शरण लेना पड़ा। विपक्ष के नेता के पास ये गुहार लेकर के पहुंचे थे कि आप हमारी आवाज़ बनिए। बहुत सारे व्यापारी हैं जिनकी दुकानें वहाँ हैं जो टूट रही है, बिल्कुल परेशान। एक तरह से कहें तो इनके पेट पर सरकार की, प्रशासन की लात पड़ी है। एक बार अपना परिचय बता दीजिए, किस चीज़ की दुकान थी आप? हमारा नाम बाले यादव, हमारा चश्मे की दुकान है। चश्मे की दुकान है। कितने सालों से दुकान थी आपकी? हमारी 70-80 साल से दुकान है। 70-80 साल की दुकान थी, तो तोड़ा जा रहा है अब? हाँ, तोड़ने का हमारे अगल बगल सब टूट रहा है। अभी हमारा नहीं तोड़ा गया है, मगर टूट रहा है। नोटिस मिल गई आप? हाँ, नोटिस मिल गई है। तो क्या चाहते हैं, आपकी मांग क्या है जो है उस दुकान को लेकर के? मतलब आप चाहते क्या है? सरकार तोड़ने पर आमादा है, तोड़ के हटाना चाहती है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? हम सबसे पहले तो चाहते हैं कि ये टूटे ही ना, जो जैसा है वैसा रहे, उसी में अपना सुंदरीकरण कर दें। अभी नेताजी से मिलने आए थे हम लोग, अध्यक्ष जी रहे। अध्यक्ष जी ने कहा है क्योटो शहर जितना में था उतने में बना है, उतने में सुंदरीकरण। नहीं कह रहे हैं कि तोड़ने के पीछे बता क्या रहा है, क्यों तोड़ा जा रहा है? ये विश्वनाथ मंदिर जाने का रास्ता बता रहे हैं, ये मार्ग रहेगा। तो ये मंदिर जाने के लिए मतलब ये सारी दुकानें तोड़ रहे, व्यापार पूरी तरह से तबाह कर रहे हैं। हाँ, यही बात है। इसीलिए हम लोग गुहार लगा रहे। हमने सरकार से भी कई बार गुहार लगाया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। एक के बाद एक अगल बगल का टूटने लगा तो डर न लग रहा है कि हम लोग का टूट जाएगा तो जाएंगे कहाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, वहाँ केवल कारोबारी परेशान, मतलब कारोबारियों का तो कोई मामला है नहीं? बहुत सारे लोग उस कारोबार से जुड़े, बहुत सारे लोग खरीदारी करने के लिए पूरा पूर्वांचल आता है, गोरखपुर तक लोग आते हैं यहाँ खरीदारी करने के लिए। तो वो लोग भी आपके साथ परेशान है कि भाई ये कारोबार तबाह हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? देखिए, अभी तो वहाँ अभी तो 5-6 मकान टूटी है, अभी पूरी 3 मकान टूटी है। अभी पूरी मार्केट जब टूटी तब ना कारोबारी समझ में आएगा कि क्या होगा। अभी भी समझ में आ रहा है, जो अच्छे कारोबारी है वो समझ में आ रहा है, उनको आ रहा है। जो अच्छे कारोबारी उनको समझ में आ रहा है, मगर पूरी टूट जाएगी तब ना समझ में आएगा लोगों को कि अच्छा, आपकी किस चीज़ की दुकान है? मैं साहब संजीव जायसवाल नाम है, मामा जी के नाम से फेमस में हूँ दाल मंडी में। अच्छा, मामा जी के नाम से दुकान। हमारी वो दाल मंडी में दुकान है। किस चीज़ की दुकान? मोबाइल एसेसरीज की रिपेयरिंग की। अच्छा। जैसे चार्जर वार्जर रिपेयरिंग करता हूँ, ब्लूटूथ होता है कान में लगा के, बर्ड्स स्पीकर वगैरह बजता है, ये माइक कोई ख़राब हो जाता है, उसी की रिपेयरिंग की दुकान है। दाल रोटी चलाता हूँ, बस पेट पाल लेता हूँ। 2 बच्चे हैं, 18 साल की लड़की है, 14 साल का लड़का है। 2 दुकानें अगल बगल में किराए पर ले रखी है, किराएदार हूँ। भविष्य में सोचा था कि बगल वाली दुकान बेच के 18 साल की बच्ची हो गई, 2-3 साल में उसकी शादी कर दें, एक दुकान रह जाएगी। भैया दाल रोटी हम चलाएंगे, 14 साल का लड़का है, हाथ पैर भी मारेगा, 100-200 कमाएगा, माँ को खिला तो लेगा। इतना ऐसे भी दिन आ जाते हैं कि बुरा मत मानना भैया, नमक रोटी भी खाना पड़ता है। चल भैया, बाप नहीं है, लड़का रहेगा यार, कुछ कमा लेगा। तो मुआवजा दे रहा है उसके बाद? अरे मुआवजा क्या दे रहा है भैया? आप लोग तो पत्रकार हो के मुआवजा क्या दे रहा है? किराएदार को नहीं दे रहा है, बात नहीं समझ रहे हो आप।
मकान मालिक को किराया मुआवजा मिल रहा है, किराएदार को कुछ नहीं मिल रहा है। आप कैसे, मकान मालिक को सरकार मुआवजा दे रही है। हमने 10-11 लाख रुपए की 2 दुकान ली थी 2008 और 11 में, 11 लाख गया घलुआ में, मिल रहा है क्या कहें कन्ना। जायसवाल जी बताइए, आपके परिवार में और लोग होंगे, उसी कमाई से आपका पूरा परिवार? भैया हम ही हैं अकेले, बात समझ नहीं रहे हो यार। हम हैं, मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं। वही मैं कह जब हम मरी जाएंगे, जब कमाई नहीं होगी तो क्या खाएंगे, कहाँ से? हमसे ज्यादा तो औरत की तबीयत खराब हुई है, क्या बताएं। कल हम ला रहे बताए ना, परिवार प्रभावित हो, प्रभावित, टेंशन हो गई है, बहुत बुरी टेंशन है। एक मतलब एक तरीके से हम लोगों को साफ बताएं, फांसी का फंदा का डेट निश्चित हो गया, कब न लटका दिए जाएं बस। अब आपकी किस चीज की दुकान है? हमारा मोबाइल एसेसरीज का। अच्छा भैया तो 58 पूरे पूर्वांचल पे इसका असर पड़ेगा। अच्छा। खाली डालमंडी पे नहीं, पूरे पूर्वांचल में सप्लाई होता है और पूरे पूर्वांचल में प्रभाव पड़ेगा इसका। हाँ। अच्छा, ये कह रहे थे कि हाँ। गली चौड़ी नहीं होती है, सुंदरीकरण होती है, रोड नहीं है। पूरे बनारस में जितना वो मांग रहे हैं, पूरे बनारस में उतनी रोड चौड़ी नहीं है जितना वो मांग रहे हैं। और 5 करोड़ रुपए की मकान है तो उसको 20 लाख रुपया 30 लाख रुपया दे रही है, मुआवजा थोड़े हुआ। अच्छा, कुछ और बीच में बातचीत हुई थी क्या कि उस दाल मंडी को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना? नहीं, दाल मंडी को नहीं, दुकानदारों को। अच्छा, दुकानदारों को वो भी पहले दे दीजिए, फिर हम सोचेंगे आपके लिए। अच्छा, लोहता देंगे, सोचेंगे। क्या इन्होंने बोला कि वहाँ से हटा करके लोहता में दुकानें बनाएंगे, आप वहाँ जाकर सोचेंगे, पहले आप दे दीजिए, हम दुकानें बना देंगे, लेकिन वो ग्राहक नहीं ना देंगे। आप दुकानें बना के दे देंगे, लेकिन लोहता में ग्राहक नहीं ना देंगे। ग्राहक तो हमारे यहाँ आते हैं, मार्केट यहाँ आते हैं। मार्केट हमारे दादा परदादा ने बनाया और हम एक झटके में उजड़ जाएंगे। उसके बाद हम कहाँ अपने बाल बच्चों को लेकर के जाएंगे? लोहता भैया दूर है, जैसे लोहता आपके लिए दूर कहाँ है? अरे एक मिनट, जैसे आपके लिए लखनऊ के लिए बक्सी तालाब है, वैसे कैंट और मरवाडी क्या नाम है, दाल मंडी के लिए लोहता है, बहुत दूर है। दूर नहीं है, हमारे हिसाब से करीब है। इसीलिए अभी एक चैनल पे हमने कहा था लोहता और हरम्वा ना दे, जौनपुर दे दें। जौनपुर दे दें, ठीक है, बनारस के व्यापारी जौनपुर चले जाएंगे, वो ज्यादा करीब हमें लग रहा है। आप कहाँ भेजना चाह रहे हैं? इतनी चली चलाई मार्केट को आप कहीं और भेजना चाह रहे हैं? आज जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने उनका जब इससे पहले प्रस्ताव था मेट्रो का, वही पैटर्न पे अगर आप काम किए होते, किसी तरह का कुछ आपको दुकान मकान किसी का तोड़ना नहीं पड़ता। आप मेट्रो पे काम करते, किसी का कुछ नहीं छूना पड़ता। और आज उन्होंने खुले लफ्जों से कह दिया है कि हमारी 51 लोगों की टीम दाल मंडी के लिए काम करेगी। और वो 51 लोग, हमें भरोसा है कि 5100 भी हो सकते हैं, 51,000 भी हो सकते हैं, ये आप जान लीजिए। नहीं तो वो बताया जा रहा है कि जब इनको तोड़ना हो रहा है तो 200-300 की संख्या में पुलिस वाले भेज रहा है, तो पुलिस वाले जाके हत्थापाई कर रहे हैं, वहाँ बताया जा रहा है। धक्का मुक्की बहुत हो रही है। अच्छा, सारा वीडियो आ रहा है और हम चाहेंगे कि आप अपने भी चैनलों पे वो वीडियो चलाएं, जिस तरह वो प्रताड़ना किया जा रहा है हम लोगों के साथ। एक छोटी सी मासूम बच्ची 4 साल की, वो अभी जिस तरह ये सब चीजें देख के बिलकने लगी, पूरी फोर्स लेके नीचे आए, आके कह रहे हैं कि 2 घंटे में मैं मकान गिरा दूंगा। उस समय आदिल खान, इमरान, बबलू, फारूक और कई हमारे जितने लोग हैं वहाँ आके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है आज ये मकान गिराओ, हम लोग उसमें दबने को तैयार हैं। और जब हम लोगों ने किसी से हाथापाई नहीं किया, संवैधानिक तौर से सिर्फ वहाँ खड़े होने का काम किया, तो ये प्रशासन के लोग हमारे साथी इमरान बबलू के ऊपर और लोगों के ऊपर मुकदमा थोपने का काम किया है। आज के डेट में क्यों अपनी हक की आवाज हम नहीं उठा सकते क्या? नहीं, बिल्कुल उठा सकते। हमको तो लग रहा है आज भी देश जैसे आजाद ये लोग नहीं, जैसे हक तो बहुत दूर की बात है, रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। देखिए, रोजी रोटी के लिए हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर चाइना भी जाना हो तो जाओ, ठीक है। तो हम लोगों की इतना महत्व है, आप मेरी रोजी रोटी छीनने पे आएंगे तो आज खुले लफ्जों में अखिलेश यादव ने कह दिया है कि हक के लिए जहां तक लड़ना हो लड़ो, और उनके सिपाही और उनके लोग और उनके नेता और खुद नेता अखिलेश यादव हम लोगों के साथ हैं। और उन्होंने संसद में ये बात उठाने को भी कहा है और आज आप लोगों के सामने भी ये बात बोला है। दूसरी बात, एक चीज आपको हम बता दें, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चीज हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था कि हम लोगों को वकील
मजबूत से मजबूत दिया जाए, तो उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट तक का नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक का वकील मैं मुहैया कराऊंगा और आप अपनी लड़ाई खुले लफ्जों से, खुले मन से लड़ने का काम करो और किसी से मत दबो, और समाजवादी अब दबेंगे नहीं। मतलब इतना बड़ा साहस आप लोगों को मिला, क्या बोल रहे थे ये नए दौर के अंग्रेज हैं ये। अच्छा, और हमारे पास नए दौर का गांधी है जिसने मोर्चा संभाल लिया है। कौन वो गांधी? है हमारा नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव। ये नए दौर के गांधी हैं। जैसे उस दौर में गांधी ने अंग्रेजों को, बरतानिया हुकूमत को भगा मारा था, ये ऐसे ही सत्ता से इनको निकाल बाहर फेंकेंगे। ये नए अंग्रेजों का ये नए अंग्रेजों के लिए नए गांधी हैं। और ये 51 सिर्फ और सिर्फ टीम नहीं गठित की है, इन्होंने 51 योद्धा दिए हैं दाल मंडी को। दाल मंडी के व्यापारियों को 51 योद्धा दिए हैं माननीय राष्ट्रीय आते एक महिला कारोबारी आई थी जो अभी अखिलेश यादव के मंच से आप बातचीत कर रही थी, कह रही थी आपकी कौन सी दुकान है, किस चीज की दुकान है आपकी? मेरी वहाँ पर सिवैयों की दुकान है, खजूर है। सेवइयां बेचती हैं। हाँ, तो उसी से क्या हमारा परिवार चलता है। अच्छा, कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में हम लोग 5-6 लोग हैं, हमें भाई भी नहीं पूरा है। परिवार? अच्छा, भाई? हाँ, भाई नहीं है, तो हम लोग वहीं पर अपना, वही मेरा कारोबार है, उसी से हमारा रोजी रोटी चलता है, पढ़ाई लिखाई हर चीज चलती है बच्चों की। तो ये अब तो पूरी तरह से जो प्रशासन है वो तोड़ने पर आमादा। अखिलेश यादव से बातचीत करने के बाद क्या लगा? अखिलेश यादव इन सारी चीज़ों को रोक पाएंगे? एक तरफ बड़ी ताकत है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव है, तो क्या लगता है आपको रोक पाएंगे? देखिए, एक बात मैं बता दूं, हमें अंधेरे में किरण रोशनी नजर आ गई है। हमें उम्मीद आ गई है कि हमारा जो कारोबार है, जो दुकानें, वो अब शायद ना जाएं। ये हमें अखिलेश जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उम्मीद है कि हमारा साथ वो खड़े हैं। मतलब ये कोर्ट कचहरी की जो लड़ाई, अखिलेश यादव ने कहा बड़े से बड़े वकील हम सुप्रीम कोर्ट तक आप लोगों को देंगे, तो ये जो लड़ाई है इसको माना जाए बहुत लंबी होगी, या ये जो सरकार है, जो वहाँ का प्रशासन, आपको लगता है कि ये घुटना टेक देगा आप लोगों के सामने? देखिए, अब लड़ाई है तो हम तो लड़ेंगे ही, हमारी हक की बात है तो हम तो लड़ेंगे ही। अब ये तो आगे की बात है कि होता है कि नहीं होता, ये तो आगे की बात है, ये हम और आप नहीं कह सकते, ये कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल। हम भविष्य में बैठे नहीं हैं, हम अभी वर्तमान में जो देख रहे हैं हम उसके बारे में बोलेंगे। अखिलेश यादव से उम्मीदें मिल गई आपको? उम्मीदें मिल गई, हम सबको उम्मीदें मिल गई। अच्छा। एक दल मंडी को रोशनी मिल गई। अच्छा। एक उम्मीद मिल गई। वहाँ जो लोग भूखे हैं, जो लोग रोजगार जिनका जा रहा है, उनको उम्मीदें मिल गई, उनको एक जरिया जग गया। इससे पहले अखिलेश यादव से मिली थी आप? नहीं, अभी पहली बार मिली। पहली बार कारोबारी मिल रहा है। हाँ? तो देखिए, ये जो दाल मंडी की बात हम कर रहे थे, बनारस की दाल मंडी अपने आप में एक बनारस के उस इतिहास को भी बताती हैं। बनारस की वो गलियां जो आज भी उस दाल मंडी के रूप में जीवित थीं, लेकिन जो सरकार है वो लगातार, हमने अखिलेश यादव से पूछा भी कि ये जो सरकार है वो आस्था के नाम पर सत्ता में आई, लेकिन उससे पहले उन्होंने वहाँ जो विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर उन्होंने बड़े बड़े, छोटे बड़े, तमाम हजारों मंदिरों को तोड़ा, और उसके बाद अब पूरी तरह से बनारस का जो सबसे बड़ा व्यापार है, बनारस की दाल मंडी, वहाँ के कारोबारियों को खदेड़ करके उसे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि आप मीडिया बंधु, जिस तरह सही बात अखिलेश यादव ने आज रखा है, उस चीज को अंदर तक, हमारी दाल मंडी तक आप भी घुस के दिखाने का काम करें। और कुछ कम अकल लोग जो कि इस चौड़ीकरण को कराना चाह रहे हैं, उनको आप ज्ञान दीजिए कि जो काम अखिलेश यादव छोड़ के गए थे मेट्रो का, उस काम पे आएंगे, किसी का रोजी रोजगार, किसी का घर, किसी का परिवार नहीं कटेगा। ये आप मेरा सुझाव है, आप उनको दीजिए। तो देखिए, ये बात अखिलेश यादव ने भी कही कि अगर हम होते तो बनारस में भी मेट्रो होता, और उत्तर प्रदेश में जितना मेट्रो आप देख रहे हैं वो समाजवादियों की ही देन है। अखिलेश यादव से मिलने के बाद कारोबारी साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं कि हमें अंधेरे में रोशनी मिल गई है। 51 स्पेशल लोगों की टीम बनाई है जो साफ तौर पर बनारस दाल मंडी के उन तमाम कारोबारियों की लड़ाई लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने कोर्ट कचहरी के मामले में साफ तौर पर कहा कि हम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बड़े बड़े वकील मुहैया कराएंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़िए। एक लोग और हमसे बातचीत करते हैं। सर, क्या बातचीत करके अखिलेश यादव से क्या लगा कि अखिलेश यादव आपकी लड़ाई अब आखिरी पायदान तक लेके जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से द्वेषपूर्ण भावना से ग्रसित होके सिर्फ वोटों की राजनीति को लेके दाल मंडी में विशेष रूप से नज़र गड़ा के अल्पसंख्यक समुदाय
के साथ साथ जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वहाँ निवास करते हैं, व्यापार करते हैं, उनको जो उजाड़ने का कुचक्र कर रही है। निश्चित रूप से आज जो व्यापारी आए थे, जो वहाँ के निवासी आए थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दाल मंडी के सवाल पर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और हम लोगों को विशेष निर्देश दिया गया है कि इस लड़ाई में जो है आप लोग पीछे मत हटिएगा। सभी कार्यकर्ता अगर लाल टोपी लगा के लेट जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो बुलडोजर है, जो सेकेंड हैंड वाली बुलडोजर है, उस बुलडोजर को वापस जाना पड़ेगा। ये हम लोगों को विश्वास है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि दाल मंडी के प्रकरण में जो भी प्रकरण सामने आएगा, हम समाजवादी पार्टी के लोग जनता के सवाल पर, पिछड़े वर्ग के सवाल पर, पीडीए के सवाल पर, अल्पसंख्यकों के सवाल पर, अति पिछड़ों के सवाल पर हम लोग जो है गोली भी खाने का काम करेंगे, लाठी खाने का भी काम करेंगे और जेल जाने का भी काम करेंगे। अच्छा, ये हमको बताइए कि लगभग 8-9 साल से जो पार्टी वो विपक्ष का दंश झेल रही है, वो सरकार बनी है, फिर भी अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा कि वहाँ के व्यापारियों के लिए हम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बड़े और अनुभवी वकीलों को, जो विद्वत वकील हैं, हम उनको उतारेंगे। आप अपनी लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देते हैं कि वो व्यापारियों की पीड़ा को सुन के उन्होंने दिल बड़ा किया। दिल बड़ा करके 1 रुपया किसी का लगे ना, वो सारा खर्च समाजवादी पार्टी वहन करेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने खर्चे से वकील भी देंगे और लड़ाई भी लड़ने का काम करेंगे। चलिए देखिए, तमाम व्यापारियों से हमारी बातचीत हुई, लेकिन एक बात तो बहुत बड़ी है कि लगातार 8-9 वर्षों से जो पार्टी सत्ता से बाहर है, विपक्ष में है, उसके मुखिया अखिलेश यादव ने साफ तौर पर व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत दी है। जो कोर्ट कचहरी का जो खर्च है, वो अब अखिलेश यादव बड़े से बड़ा वकील सुप्रीम कोर्ट तक उन व्यापारियों की लड़ाई में उतारेंगे। तो ये बहुत बड़ा इनका हेल्प भी हो गया। और उसके साथ साथ समझिए कि जो सरकार व्यापारियों के नाम पर, जो है बेरोजगारों के नाम पर, आस्था और धर्म के नाम पर उत्तर प्रदेश और देश में लौटी थी, आई थी, वो सरकार किस तरह से यहाँ के व्यापारियों को परेशान कर रही है। और आस्था को, बनारस की आस्था को अगर साफ तौर पर हम देखें तो किस तरह से वहाँ की आस्था पर भी ठेस पहुंचाई गई। छोटे बड़े जो मंदिर थे, जो तमाम कई पुश्तों से लोग मंदिर बना करके पूजा करते आ रहे थे, उनकी मंदिरों को चुन चुन करके तोड़ा गया। अब अखिलेश यादव ने जब व्यापारियों से मिल करके उनसे बातचीत की और कहा कि हम आपकी दुकानें किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अब हर वक्त आपके साथ होंगे, आप अपनी लड़ाई बिल्कुल शिद्दत के साथ लड़िए। तो ये अखिलेश यादव का एक बड़ा दिल कहे या कुछ कहे, लेकिन व्यापारियों को लेकर के अखिलेश यादव ने जो अब कदम उठाया है, उसे लेकर के चर्चा पूरे के पूरे जो है प्रदेश में है। तो बातचीत और भी करेंगे, लोगों से जानेंगे कि बनारस का क्या माहौल है, बनारस के लोगों को किस तरह की राहत अखिलेश यादव ने पहुंचाई है। बहुत बहुत धन्यवाद।